Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर की वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं क्या करते हैं आज. अभी तक हमने वाटर टेबल के बारे में पढ़ा है. अब हम डिस्कस करते हैं डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल कि वाटर टेबल हमारा डिप्लीशन हो रही है, उसकी क्या उसका कारण. So various reasons which are responsible for the depletion of water table are increasing population, agricultural activities, industrial activities, deforestation and uneven rainfall. बेटा these are 5 main reasons which are responsible. इनके अलावा और आप जितने मर्जी बना लो, पर मेन 5 यही हैं और ये भी सारे इंटर रिलेटेड है. जब अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले ही मैं आपको बता दूं, जो पहले 3 रीजंस है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ये तीनों इंटर रिलेटेड है. ये तीनों के तीनों इंक्रीजिंग मतलब पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसके साथ रिलेटेड है. ठीक है. इनके कारण जो है हमारी मतलब जो वाटर की यूजेज ज़्यादा हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. आगे हम करेंगे डिफॉरेस्टेशन है वो, उसके कारण वो बताएगा आपको कैसे हमारा रिचार्ज नीचे वाटर टेबल नहीं हो रहा. सो रिप्लेनिशमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी वो बताएगा पूरी रीजंस. ठीक है. तो मेन 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल यही हैं, इनको आप जैसे मर्जी आगे बढ़ा सकते हो. सो चलो वन बाय वन हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपको पता है ना, हम बात इंडिया की कर रहे हैं तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है एंड द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इंडिया के वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रही है. तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी, जैसे जैसे ह्यूमन बींग ज़्यादा आ रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, वैसे वैसे उन लोगों की ह्यूमन नेसेसिटीज़ भी बढ़ती हैं. तो देखो, लाइफ वाटर इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ. वो वाटर जो है हर एक को जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए वाटर नेसेसिटी है. सो जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे उन लोगों को पानी की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना. पानी, अब कौन सा पानी चाहिए? पानी जो विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट. ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फिट है वो पानी हमारे को उसकी ज़्यादा डिमांड पड़ रही है. वो कौन सा पानी है? इसको हम पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. तो अब आपको पता है ये जो पोर्टेबल वाटर है ये हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है अर्थ में. सो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारे पोर्टेबल वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है. ठीक है ना. अब जैसे जितना ज़्यादा मोर नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर, ये आपकी पोर्टेबल वाटर जो है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको पीने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए. ह्यूमन नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, वॉशिंग, बाथिंग एंड ऑल अदर थिंग्स, सब चीज़ों के लिए आपको पानी की ज़रूरत है. फिर आपको इंडस्ट्रियल और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी पानी चाहिए. जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन सारी चीज़ों की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना. तो इन सारी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पर हमारे को पड़ती है, वो भी बढ़ेगी. ऐसे ही आप देखो, अब आप देखो पहले जब जो था कच्चा रोड्स थी, अब क्या है? पक्का रोड्स है. अब कच्चा रोड्स में और पक्का रोड्स में डिफरेंस क्या है? जो हमारी कच्चा रोड्स थी उनके बीच में पानी सीप हो जाता था, नीचे ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बढ़ता रहता था. जब बारिश हो रही है, कुछ अरे पानी आपने गिरा है, वो नीचे सीप हो जाएगा. बट अब जो पक्का रोड्स है, ये जो कंक्रीट से बनी हुई हैं, जो आपकी पूरी एक लेयर ऊपर बनी हुई है, वो कंक्रीट की लेयर ऐसी जो पानी अपने थ्रू पास नहीं होने देता. जब वो लेयर पानी पास होने नहीं देती तो वो पानी आपका नीचे ग्राउंड में, नीचे अंडरग्राउंड वाटर में नीचे सीप हो ही नहीं पाएगा. जब वो सीप नहीं होएगा तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ेगा ही नहीं. तो कच्चा रोड्स में ये दिक्कत नहीं थी, पक्का रोड्स में ये दिक्कत है. अब जो हमारी ये मेटल या पक्का रोड्स आ गई जिनकी कंक्रीट लेयर ऊपर पड़ी हुई है, उसके कारण क्या है? हमारी पानी नीचे ग्राउंड लेवल तक नीचे सीप नहीं हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल नहीं बढ़ रहा है. ठीक है.
अच्छा, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो एक्वाफर्स जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे, क्योंकि ग्राउंड लेवल में वाटर ही नहीं जा रहा है, सीप थ्रू ही नहीं हो रहा, ये मेटल रोड्स के कारण। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी जब वो ग्राउंड वाटर आपका नीचे रिचार्ज नहीं हो रहा, जब आपकी एक्वाफर्स रिचार्ज नहीं हो रहे, तो जो पानी की सप्लाई है वो तो या तो बराबर हो रही है या उतनी हो रही है, या दिन पर दिन वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका एक्वाफर्स रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है कि पर जो आपकी ग्राउंड लेवल वाटर की डिमांड तो आपकी बढ़ ही रही है, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब हम एग्रीकल्चर करेंगे, तो उसमें हम पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कैसे क्यों उनकी डिमांड जो है नीचे ग्राउंड लेवल वाटर की इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है कि आपकी यूजेज ज़्यादा है पानी की, पर आपकी प्रॉपर रिचार्ज नीचे एक्वाफर्स नहीं हो रहे, तो इसके कारण क्या है, हमारा वाटर टेबल का जो लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, सो वन ऑफ द मेजर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओके बेटा, ये तो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब हम आगे जो आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ दोबारा से कि ये पॉइंट्स जो है इंटर रिलेटेड है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है, अभी तो देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, अब इंडिया की हम बात करें, इंडिया में मेजर पॉपुलेशन आपकी कहाँ डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर लाइवलीहुड्स। अब इंडिया में 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। ठीक है, अब क्या ये जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, मीन्स जो फार्मर्स डिपेंडेंट हैं, स्मॉल हैं या वो बिग हैं, जैसे मर्जी फार्मर्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से वो रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्यों रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं? जो रेन है वो अनप्रिडिक्टेबल है, पर वो रेन के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं? वो कहते हैं अभी हम या तो वो सीड्स लगाने से पहले बारिश की वेट होती है कि बारिश हो जाए अच्छी, फिर सीड सो करेंगे, या सीड सो करने के बाद में वो कहते हैं बारिश हो जाए अच्छी, फिर हम लोग जो है वो अपने हमारी ताकि जो क्रॉप है वो अच्छी हो। सो किसी ना किसी फॉर्म में जो फार्मर्स जो हैं वो डिपेंड हो रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर कि इरिगेशन के लिए रेन बहुत अच्छा सोर्स है और नेचुरल सोर्स है, जिसमें उनको कोई मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ती है। तो अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देखो हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारी फूड की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ने के लिए क्या है, आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के कारण क्या, फार्मिंग जो हमारी लार्ज स्केल पे होती है। अब जब हमारी फार्मिंग जो है लार्ज स्केल पे होगी तो उसके कारण वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। अब जब वाटर की डिमांड पड़ेगी तो फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादा वो ग्राउंड लेवल वाटर यूज़ करते हैं। कैसे? ट्यूबवेल से या वो हैंड पंप से समर्सिबल लगाया होता है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड वाटर लेवल वाटर चाहिए होता है, जो हम एक्वीफर्स कहते हैं। तो ये जो एक्वीफर से ये वाटर जो ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है बेसिकली, एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वाटर टेबल जो है आपकी उसकी डिप्लीशन हो रही है। ठीक है, तो ये अभी हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक हमने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब थर्ड मेन एक्टिविटीज़, अब ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में क्या है, अब देखो कोई भी एक्टिविटी है, जैसे हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से पहले मैंने आपको बता दी कैसे आपकी वो फार्मर्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। इन द सेम वे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन जितनी इंडस्ट्रीज हैं सारी इंडस्ट्रीज़ को वाटर चाहिए, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब जब उनको वाटर चाहिए, अब जब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी है, तो अब जब उनको एग्रीकल्चरल गुड्स की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड बढ़ रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड बढ़ रही है। अब जब वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगाएंगे, उनके प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेंगे ताकि वो उनकी लोगों की डिमांड को, पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल कर सके। अब वो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, हर इंडस्ट्री को पानी की ज़रूरत है। वो
मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर कंजम्पशन, वाटर भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। जब वाटर की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसका वाटर टेबल जो है हमारा वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो कम्स टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन बेसिकली होता है जिसमें आपके पेड़ काट दिए जाते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल पे ट्रीज की जो कटिंग हो रही है उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब देखो, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए उनकी डिमांड बढ़ेगी, घर बनाने हैं तो उनको वुड की ज़रूरत है, या जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको वुड जला के उन्होंने खाना बनाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या है, हमारे ट्रीज़ जो है वो कट हो रहे हैं। आप देखो, ये जो ट्रीज़ कट हो रहे हैं, ट्रीज़ तो हम काट लेते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को हमने करने के लिए, सिर्फ घरों के लिए नहीं हम ट्रीज़ कट कर रहे हैं, ट्री से हमारा पेपर भी बनता है, तो उसके लिए भी हम ट्रीज़ कट कर रहे हैं। अब ये जो हमारे ट्रीज़ कट होते हैं, देखा जाए, ये ट्रीज़ बहुत फैसिलिटेट करते हैं कि अंडरग्राउंड एक्वीफर्स जो है वो आपके रिचार्ज हो जाए। अब ये कैसे फैसिलिटेट करते हैं? अब आप बोलोगे ट्रीज़ कैसे फैसिलिटेट करते हैं? अगर पेड़ लगा हुआ तो कैसे वो हेल्प करता है कि एक्वीफर्स के नीचे एक्वीफर्स का जो लेवल है वो बढ़ जाए, रिचार्ज हो जाए। वो देखो, जब हमारे ट्रीज़, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, हमारे ट्रीज़ की रूट्स क्या काम करती हैं? ग्राउंड रूट्स बड़ी बड़ी होती हैं, वो क्या काम करती हैं? रूट्स जो है नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, यही करती है ना। अब जब आपकी बारिशें ज़्यादा हो गई, पानी खड़ा हो गया, तो जितना पानी खड़ा हो जाएगा, जितनी रूट्स फैली हुई होंगी, उतना उसका एब्जॉर्प्शन लेवल भी बढ़ जाएगा ना ट्री का। पानी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, पानी अपनी तरफ खींचेगा। जब वो पानी अपनी तरफ खींचेगा, जितना ट्री को पानी चाहिए उतना पानी उसकी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, और बाकी सारा पानी कहाँ जाएगा? बाकी सारा अंडरग्राउंड लेवल में जाएगा, एक्वीफर्स का लेवल जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब ये तो है कि ट्रीज़ ऐसे हेल्प करते हैं, पर हमारे ट्रीज़ की डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ या फॉरेस्ट हो रहे हैं कि हमने अपनी जो है नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम ट्रीज़ को काट रहे हैं। अब जब ट्रीज़ की रिमूवल ऑफ ट्रीज़ हो रहा है, रिमूवल ऑफ ट्रीज़ के कारण क्या है कि आपके जो इफ़ेक्टिव सीपेज एरिया है वो कम हो जाएगा। रूट्स कम होगी तो पानी एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो गया, सीपेज लेवल कम हो गया, तो ऑब्वियसली वो नीचे ग्राउंड लेवल वाटर को जल्दी वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण क्या है कि जो हमने पहले वाले पॉइंट्स तीनों पढ़े थे, इससे पता चलता है जो हमने पहले तीनों पॉइंट्स पढ़े, वो तीनों पॉइंट्स जो हमने कौन से पढ़े थे, उससे हमारे वाटर की डिमांड बढ़ रही हुई है, वो पढ़े थे। ये आपको पॉइंट बताया गया है कि आप, जिससे आपको पता ये चल रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसके कारण जो आपकी प्रॉपर जो अंडरग्राउंड वाटर है, एक्वीफर्स जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे, ये उसका पॉइंट बताया गया। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अभी एक पॉइंट और है, कम्स अनइवन रेनफॉल। अब ये देखो, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अब जैसे राजस्थान जैसा एरिया है, वहाँ पे बारिशें कम होती हैं, और जो आपके नॉर्थ ईस्ट में चल जाओ, असम साइड, आपकी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहीं पे वाटर अबंडेंटली अवेलेबल है, बारिशें बहुत हो रही हैं, कहीं पे वाटर की स्कार्सिटी है। तो इसके कारण क्या है, जो हमारी ये प्रॉब्लम, इसके कारण जो है हमारी जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को भी इंक्रीज़ हो रही है। जब वाटर प्रॉपर नहीं आएगा, बारिशें प्रॉपर नहीं होंगी, तो अंडरग्राउंड वाटर में तो फिल होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं, एक्वीफर्स का लेवल तो नीचे ही रहेगा। तो इसके कारण आपके ये सारे के सारे पांचों के पॉइंट्स आपके ऐसे ही रिलेटेड है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.